और बच गया। आज का सत्संग जो आप लोगों के लिए भगवान जी का आशीर्वाद है, इसके पहले 1 जनवरी आ जाए, मैं अपने को देखूं अष्टावक्र की तरह। गृहस्थ में रह के मैंने क्या क्या करा, ये सिर्फ देखने के लिए, आज समझने के लिए आज का सत्संग है। चाहे इसको कभी रख लेना, शायद बार बार काम आए। लास्ट में थोड़ा सा मेडिटेशन भी करवाया है, जो हमें रियलिटी पता चले कि राजा जनक को, राम को, बुद्ध को कैसे दादा भगवान जी ने हमें ऐसी सरलता से ये ज्ञान दे दिया है। गृहस्थ में पूरे कर्तव्य निभा रहे हैं और आत्मज्ञान में भी स्थित हैं। यही राजा जनक ने करा, वही हमें करवाया गया। ऐसा सद्गुरु मिला हमें। राजा जनक को जब बोध हो गया, क्या बोलते, अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृते परा त्यावतं महम कद मोहे न विडंबित। बोलते आश्चर्य है, मैं निष्कलंक हूँ, प्रकृति से परे हूँ, शांत स्वरूप हूँ। यही आश्चर्य हमें होना चाहिए। जिस दिन मैं सत्संग में आई, मैं आश्चर्य अचंबा से भर गई थी कि मेरे पूरे कुटुंब में ऐसे वाला सद्गुरु तो सबको नहीं मिला, भगवान जी तो नहीं मिले, तो ये अचंबा होना चाहिए। फिर तो आगे जब ज्ञान पता चला तो और भी अचंबा हो गई मैं। अहो निरंजन, जो सत्य से पार है, कभी मैल नहीं छानी दी अपने को, शांत स्वरूप है। दुनिया की क्या हालत है और मैं शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकृति से पार हूँ, निष्कलंक हूँ। क्या हम अपने इस रूप को जान नहीं सके कि कितने बुद्ध तब से मैं दूर हूँ। अभी बुद्ध तब कितनी दूर रह गया मेरे से। आज ही उठना है। भगवान जी बोलते थे, सांप गोदी में पड़े तो क्या पालोगे उनको, फेंकोगे ना उठा के। तो हमने पाला होता है। आज रियलिटी जान लो, जहाँ हमने मोह करा, जहाँ हम दुखी हुए। ये अष्टावक्र से राजा जनक वाला ज्ञान की तरह मैं आपको बता रही हूँ कि जाते जाते 2021 को हम देख लें, कहाँ मेरी गलती हो गई, मैं किस मोहग्रस्त में फंस गई थी, मुझे किस बात का दुख लग रहा था, मैं दुनिया में परेशान कैसे रही। मैं तो निरंजन हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं साक्षी स्वरूप हूँ। ये हीरे मोतियों की तरह प्यारे बच्चों हमारे भगवान जी का ज्ञान है। बोध स्वरूप, प्रकृति से परे, मुझ पर तो कुछ भी असर नहीं होता है। मैं वो बोध स्वरूप आत्मा हूँ, वो मेरा स्वभाव था। मैं कहाँ आ गई और आके मैंने क्या करा। ये संसारी भाषा है कि मुझे चिंता हो रही है, मैं मर गई हूँ, मैं कुछ बातें पकड़ के बैठे हैं हम। नहीं, वो ज्ञान की भाषा नहीं है। मैं अचिंत्य हूँ, मेरे में चिंता आ ही नहीं सकती। मेरा स्वभाव ऐसा क्यों था, क्यों मैं बोलती मैं तो ऐसी ही हूँ, ये चिंता तो मुझे खा जाएगी, ये बेटा मुझे खा जाएगा, ये बहू ऐसे कर जाएगी। नहीं, अगर पता अभी लग रहा है, ज्ञान से हमें समझ आई है। जहाँ जब जनक जी को बोध हो गया, अष्टावक्र से समझ आ गई, तो वो आश्चर्य हो गए थे। हम आश्चर्य क्यों नहीं हुए, जाना है, अभी घर जाना है। हमने हो गया, सत्संग सुन लिया, 10 मिनट आधा घंटा हमने, तो उसमें से देखा नहीं कि क्या हो रहा है, किस पर्पस के लिए मैं घर में काम काज छोड़ के सत्संग भागी थी, क्या लेने। अभी तक मैं क्या कर रही थी, व्हाट द हेल आई वाज डूइंग। एक भगत के लिए ये चिंता, ये आदत नहीं बनती है। ये आदत, ये संसार की भाषा है। हमारी चिंता सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम सतनाम सतनाम
जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। ये चिंता वो है, मैं अनजन रहित हूँ, मैं लिबरेट हूँ, मैं आजाद हूँ फ्रॉम ऑल द मिजरी सफरिंग्स। मैं वो आत्मा हूँ। ये मन क्या है? बोलते 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, उस अध्यात्म निरंजन स्वरूप और संसार के बीच में। ये स्वभाव कहाँ से आ गया? ये संसार की मूवी चल रही है। भगवान जी ने बोला तुम पिक्चर देखो, संसार में आके क्या हो रहा है। जैसे पिक्चर में शुरू में मजा आता है, पॉपकॉर्न रख लिए हमने, जो भी मंचिंग के लिए रख लिया, मजे से देख रहे हैं। खेल शुरू होता है, लाल पीले कलर शुरू हो गए हैं। अब पिक्चर में हीरो आ गया, हीरो है, मैं तो निरंजन हूँ, ये हीरो कहाँ से आ गया, मैं अंजन कहाँ से बन गई, और मैं लिप्त हो गई उस पिक्चर में, अपनापन कर दिया, अटैचमेंट कर दी मैंने। अभी कोई पिक्चर में हीरो की माँ मर जाती है, कुछ हो जाता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है उस माँ से, बीवी से, कि बच्चे से, कुछ भी नहीं लेना देना है। इट्स जस्ट ए मूवी। इसी लाइन को अगर समझ लोगे तो अपने घर में अभी सुनते सुनते ही आप देखोगे कि मेरी पिक्चर में भगवान जी बोलते निरंजन, वो हीरो भी है, हीरोइन भी है, विलेन भी है। पे घर में, घर की पिक्चर देखो बोलते थे ना, ऐसे करके। यही अष्टावक्र जनक को बता रहे हैं, तू कहाँ दुखी हो रहा है? अहो अहो भाव, ओहो ये तो मूवी देख रही थी मैं, ये तो पिक्चर देख रही थी, ये कोई सपना था। सपने में कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे भाग रहा है, कोई चोर है मेरे पीछे, सांस फूल रही है। इसी बीच में आंख खुल जाती है तो मैं बोलती ओहो हो, ये तो सपना था, मैं उससे पार हूं इन सब चीजों से। ये फीलिंग मुझे तब आनी चाहिए जब मेरा अंत श्वास हो। याद रखो, इसका अभ्यास कर लो प्यारे। आगे जो वायरस आ रहे हैं हमें पता नहीं है कुछ भी। अगर लाखों करोड़ों जन्मों के बाद भगवान जी का ज्ञान मुझे समझ आ रहा है, मैं इस भीड़ भाड़ में रहकर भी इसको समझ रही हूँ, तो जनक भी कहते हैं कि वाह कितने भाग्यशाली हैं वो लोग। आई एम फ्लॉलेस बियॉन्ड नेचर। मैं खुद ज्ञान स्वरूप हूँ, खुद ज्ञान मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं बिना बात के दुखी हो रही थी। अष्टावक्र गीता झंझोड़ देने वाला ज्ञान भगवान जी ने हमको दिया, झंझोड़ देने वाला ग्रंथ है। इसको लेके रखना नहीं है, सांपों को गोदी में नहीं पालना है, फेंक देने हैं उन सांपों को। इतनी कृपा बरस जाए, संसार के प्रति प्यार और दया आए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हम थोड़ा अलग होकर देखें कि ये क्या है संसार। खुद जाग जाएंगे तो किसी को भी तो जगा सकेंगे। खुद देखने कुछ जागृति घट रही है। इतने सालों से मैं भगवान जी के पास आ रही हूँ, ये कोई मरने के बाद थोड़ी होगा, अगर अभी नहीं हुआ तो। किस लेवल तक हूँ मैं, मुझको शर्म आनी चाहिए। इतने सालों से मैं अपना गुरु करा है और उनका ज्ञान समझा है, वो भी ब्रह्म ज्ञान। अगर कहीं आग लगी है प्यारे बच्चों अंदर में, तो सोचो बड़े अहोभाग्य हैं, धन्यवाद करो भगवान को कि संसार से मोह निकल रहा है। मैंने कहाँ निकाल दिया। इस पिक्चर में मूवी देखने आई थी, मुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आंखें बंद कर लो, परम आनंद को निहारो, परम आनंद को, परम आनंद को। अनादि हूँ बेअंत हूँ, मैंने खुद को है पहचान लिया। हाय हाय, टाइम कम होता है, लंबी बन जाए तो आप लोग देखते नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं होता है। नहीं तो इस गाने में ही सारा ज्ञान है, भजन में। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सदा ही आनंद स्वरूप हो रही हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्धतम चैतन्य हूँ। ये दुख सुख से पार हूँ मैं। जरा डुबकी लगा लो अपने अंदर प्यारे बच्चों।
आंखें बंद करके सुन लो। शून्यता में आ जाओ, शून्यता में, अपने भीतर शून्यता में का अनुभव करो। भीतर सब कुछ शांत है, शांत है, शांत है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सदा आनंदमय स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरे अंदर सदा सदा के लिए शांत स्वरूप था, शांत था, शांत था, शांत था। मेरे ऊपर कभी संसार की मैल नहीं चढ़ी थी, नहीं चढ़ी है और ना चढ़ सकती है। इस शांति का अनुभव करो, आनंदित रहो। ये मेरा असली स्वभाव नहीं है, मेरा असली स्वरूप नहीं है। बार बार इसका अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, शांत हो जाओ। ये मेरा आनंदमय स्वरूप है, मेरा स्वभाव है। कितना सरल से सरल दादा भगवान ने हमको ज्ञान दिया। जो लोग गुफाओं में बैठे हुए हैं, आज तो 2 दिन रह गए नए साल के लिए। मैं और खुद को जांचे कितनी डिग्री मैं नया बनी हूँ। ये पिक्चर देख रही थी मैं, जो उन्होंने दी थी मुझे। ना इसमें कोई देवरानी है, जेठानी है, ना बेटा है, ना पति है, ना माँ है, ना बाप है। मैं आनंद स्वरूप सदियों से थी। मैंने कहाँ अपने को इसमें लगा दिया? मैंने क्यों मजा लेना शुरू कर दिया? मजा तो उस आनंद स्वरूप का लेना था, सूरदास की तरह कि मेरी आंखें फोड़ दो भगवान, अब तुमको देख लिया, तेरे सिवा और किसी को ना देखूं। तब मजा है। देख भी रहे हो, बातें भी कर रहे हो, दुखी भी हो रहे हो। क्यों 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 क्यों? हमें उन उच्च लोगों में नाम आए जो 5% लोग हैं अध्यात्म में। वही संसार में 5% लोग हैं जिन्होंने 95% लोग कचरा में हैं, छोटी सोच में हैं। ये आपको 31 को दूंगी ये वाणी में। आज 30 को ये वाणी सुन लो, आनंद स्वरूप बोध की, और उस दिन देंगे धमाकेदार की मुझे 5% लोगों में आना है। मैं दादा भगवान का बच्चा हूँ, मैं उच्च कोटि का महारथी हूँ। मैं छोटे मोटे उसमें मेरा नाम नहीं होना चाहिए। मुझे अपने अंदर की जगाने के लिए, इनर एक्सप्लोरेशन के लिए भगवान ने रखा है। ठीक है? खूब सारे आशीर्वाद, खूब 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 सारे, पूरे पूरे परिवार को, जो भी आपके आसे पासे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। आपके घर में भी हैं जो आपको दुश्मन भी लगते हैं, आप भी उनको ब्लेस नहीं करोगे तो उनको कौन करेगा? कौन करेगा? ऐसे ही अपने बाहर भी करो संसार को कि भगवान सबकी बुद्धि पलट दे। हरि ओम, गॉड ब्लेस।